हेलो गर्ल्स, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ स्टडी विद विवा। हाउ आर यू ऑल? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो आप सभी ने देख ली होगी जिसमें मैंने आपको अटेंडेंस के बारे में बताया था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या बताएगी भाई। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डज ड्यू नेम रियली मैटर, इफ़ यस सो जानते हैं, एंड इफ़ नो तो वो तो जानना ज़रूरी है ना भाई, कि अगर ड्यू का नेम मैटर ही नहीं करता तो फिर बात ही अलग हो गई। ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोग जानेंगे कि अगर ड्यू नेम रियली मैटर करता है तो अगर हम ऑफ कैंपस में तो हमारा क्या होगा, और अगर मैटर नहीं करता है सो नॉर्थ कैंपस वालों को क्या, जो बेचारे इतना पढ़ कर आते हैं। ठीक है ना। सो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, और पूरी वीडियो देखने के साथ साथ आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देना होगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। Okay, so without delay, let's start the video. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, मान लीजिए आप कोई भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अगर आपका नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, या ऑफ कैंपस ही क्यों नहीं है, बट जो आपको डिग्री मिलने वाली है ना वो सबकी सेम होगी। उस पर कोई मेंशन नहीं होता है स्पेशल कि वो हंसराज की है या फिर SRCC की है, या वो आपकी हिंदू कॉलेज की है, या वो MSCW की है, या वो राजा अग्रसेन की है। वो सब पे कॉलेज नेम कभी भी मेंशन नहीं होता। बस उस पर इतना लिखा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपके स्कोर होते हैं जितने भी सेमेस्टर के अंदर, और मतलब जितने भी ईयर की आपने डिग्री गेन करी है। ठीक है, तो वो थर्ड ईयर की है या फोर्थ ईयर आपने रिसर्च पेपर भी करे, तो उस ओवरऑल के हिसाब से आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। ठीक है ना। और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका ये कॉलेज था वो कॉलेज था। तो इस मतलब कितना बढ़िया ही है ना। मतलब कोई से भी कॉलेज से पढ़े हो, मैटर ये करता है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, आपकी जो CGPG आपकी वो कितनी अच्छी आई है। ठीक है ना। तो ओवरऑल आई वुड से कि आपके सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं, इट डजंट मैटर कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऐसा होने लग गया तो कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए, एंड आई वॉज रियली गुड इन माई एकेडमिक थिंग्स। बट सडन जब ये वाला फेस देखने को मिला तो, और फिर मेरे को इतना मुझे ज़्यादा ट्रेवल करके दूर नहीं जाना, तो उस चक्कर के अंदर मेरे को ये वाला कॉलेज लेना पड़ गया, और मेरे पास कोई चांस नहीं था बिकॉज़ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो और ऑप्शन नहीं बच रहे थे, तो इसलिए ये मिल गया। सीट्स भी बहुत कम थी। तो बट उसके बाद जब पता लगा कि जब आपकी अगर आप सोचो कि आगे जाके आपके कॉलेज के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने को मिलेगी, या आपको कॉलेजेस के बेस पे कह देंगे नहीं नहीं भाई ये तो ऑफ कैंपस था इसलिए बच्चा अच्छा नहीं होगा, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने दिमाग से ये सब आप निकाल दो, और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपका कॉलेज क्या है। बट हाँ, बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, आपकी CGPG कितनी अच्छी आ रही है। ठीक है ना। पहले तो SGPG होती है सेमेस्टर के अंदर, 2 सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की SGPG एंड सेकेंड सेमेस्टर की SCPG को मिलाकर आपकी CGPG बनती है, जो कि ओवरऑल 1 ईयर की आपकी बनती है। ठीक है ना। तो बस वही है। और सेकंड हमारा पॉइंट ये है जो इंटर्नशिप्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, जो बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला हमारा ये टॉपिक है कि इंटर्नशिप का क्या। तो बेसिकली इंटर्नशिप भी ऐसे ही है। इंटर्नशिप अगर आप नॉर्थ कैंपस में करना चाहते हैं वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको चूज़ नहीं करेंगे या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, चाहे आप ऑफ कैंपस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और एक बंदा है या एक स्टूडेंट है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वो SRCC से है, किसी और कॉलेज से है नॉर्थ कैंपस के, और क्या, तो वो नहीं चूज़ करेंगे। ऑफकोर्स क्या फ़ायदा, आपकी स्किल्स मैटर करती है, और अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो वही वो वहाँ पे ये कंपैरिजन आ जाता है, और यही वो फैक्ट आ जाता है कि डजेंट मैटर आपका क्या कॉलेज है, बस मैटर ये करता है आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितना अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए आगे जाके कोई भी जॉब है या कंपनी होती है वो आपको आती है, ठीक है ना, हायर करने, तो क्या तब भी ऐसा कुछ होने वाला है
कि अगर कंपनीज़ वगैरह आएंगी तो अगर उन्होंने देख लिया भाई ये तो ऑफ कैंपस है, पहली बात आपकी डिग्री पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई है तो बहुत बढ़िया है। और आपने क्या क्या उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ कर रखे हैं, और जब वो आप उसकी रिज्यूम के अंदर पूरा दिखाते हैं तो वो ऑफ कोर्स इफ़ेक्टिव लगता है और वो सामने वाले को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है आपको हायर करने के लिए। और बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, इट डज़ंट मैटर आपका कॉलेज क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात ये हमारे पास में आ जाती है, मान लीजिए अब हमने ये सारी बात कर ली कि यार जब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो उन बच्चों को क्या है जो बेचारे इतने पढ़ कर है ना, उन्होंने एसआरसीसी के अंदर ले लिया या नॉर्थ कैंपस के बढ़िया कॉलेजेस में ले लिया, किरोड़ीमल के अंदर ले लिया, और हम सभी का ड्रीम होता है कि हमें नॉर्थ कैंपस ही जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब रीज़न इज़ दैट कि एक जो क्राउड है ना वो आपको ना नॉर्थ कैंपस में देखने को मिलेगा। कैसे? तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जो आपके पास में जो एकदम कंपनीज़ आती है तो वो कंपनीज़ ना वहाँ से ज़्यादा लेना बच्चों को पसंद करती है कि मान लो जहाँ पे बच्चे 500 में से 500 या 800 में से 800 बच्चा पढ़ एकदम बच्चे बहुत पढ़ते हैं, है ना। देखो ऐसा क्राउड जहाँ पे सभी बहुत बढ़िया है तो कंपनीज़ वहाँ पे ज़्यादा जाएगी, और एक ऐसा क्राउड जहाँ पे बच्चे कुछ अच्छे हैं, है ना, और उनको इतनी जल्दी से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वो लेना चाह रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स को, तो कंपनी थोड़ा वहाँ पे डाउन हो जाती है। अदरवाइज़ कुछ आपके कॉलेजेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये रहता है कि जैसे हमारे पास में इवेंट्स की बात आती है, हमारे फेस्ट की बात आती है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इवेंट और जो आपके फेस्ट होते हैं वो नॉर्थ कैंपस के अंदर, साउथ कैंपस के अंदर काफ़ी बेटर लेवल पर होते हैं। साउथ का तो मैं इतना नहीं कहूँगी, बट नॉर्थ के अंदर अच्छे खासे होते हैं। तो और हमने भी बहुत बार वहाँ पे जाके ज्वाइन करे हैं। तो वही वाली बात आ जाती है, जो एक क्राउड होता है, जैसे मान लो कोई मूवी आपकी रिलीज़ हुई है या कुछ भी वेब सीरीज़ आई है तो वहाँ पे जाके उसका प्रमोशन करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे वो वाला क्राउड है जो जेन्युइनली देखते हैं और बहुत ह्यूज लेवल पर है। ऐसा नहीं है वहाँ पे सिर्फ 500 600 800 बच्चा ही है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा क्राउड उन्हें मिलता है। दैट्स वाई उस स्पॉट पे जाते हैं और वहीं पर आप जाके अपना प्रमोशन वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एसआरसीसी के अंदर भुवन बाम आया था, ठीक है ना, तो आपने खुद देखा क्यों वो ऑफ कैंपसेस नहीं चूज़ करते हैं, या फिर आप मान लीजिए नॉर्थ साउथ कैंपस के अंदर भी थोड़ा कम ही आते। रीज़न ही यही है उनका कि जैसे मान लीजिए जो जहाँ पर उनको मास लेवल एकदम क्राउड अच्छा मिलेगा, ज़्यादा क्राउड मिलेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगी। तो ये वाला थोड़ा सा आपका पॉइंट आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं इवेंट्स, तो देखो सारे कॉलेजेस के अंदर होते हैं, किसी में जल्दी होगा, किसी के अंदर लेट होगा, और किसी में काफ़ी बहुत अच्छा होगा, और किसी के अंदर से बेयर मिनिमम वाला पॉइंट कर कि हाँ चलो ठीक है अभी करना तो है ही, और बस दैट्स इट, इतना कुछ नहीं होता। मान लीजिए आगे जाके कोई बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्थ कैंपस के साउथ कैंपस के हो, नहीं भाई। अगर आपने जेन्युइनली मार्क्स अच्छे लाए हो एंड यू डिज़र्व दैट प्रिविलेज, सो एब्सोल्युटली आपको वो चीज़ दी जाएगी, आपको वो गोल्ड मेडल दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कॉलेजेस पे हर चीज़ मैटर करती है, ऐसा नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू, आप कितना इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को वर्कआउट करते हैं। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी। द रीज़न इज़ दैट कि मेरे को बस ये आपको बताना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हमें माइग्रेशन चाहिए, और देखो माइग्रेशन वो अलग बात है। मान लीजिए अगर आपको वो कोर्स नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो दैट आई वुड से क्या ठीक है आप जाओ। अगर मान लीजिए आप इस बेसिस पे जा रहे हो कि कॉलेज का नेम ये है वो है, तो मज़े तो आप या इन्जॉय तो आप किसी भी कॉलेज में रह के भी कर सकते हो। लाइक अगर आप इस कॉलेज में हो एंड दूसरे कॉलेज के भी ज्वाइन करो और इस कॉलेज के भी कर लो, क्योंकि आपके पास में TU का कार्ड है। थोड़ा टाइम और रुको, आपको जो आपका IT कार्ड है वो इशू हो जाएगा, तो ईज़िली आप किसी भी कॉलेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी किसी भी कॉलेज में जाने की। तो प्लीज़ डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि माइग्रेशन चाहिए। उन लोगों को चाहिए कि जिनको कोर्सेज नहीं मिला, ठीक है ना, जो सूट नहीं कर रहा, दे कैन गो। बट दोज स्टूडेंट जो सिर्फ नाम की वजह से जा रहे हैं या गर्ल्स कॉलेज की वजह से जा रहे हैं, तो इट्स ओके, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव सीन मेरी कुछ 2-3 वीडियो के अंदर मेरी जो क्वालिटी है वो कम थी। द रीज़न इज़ दैट कुछ इशू आ गया था उसके अंदर। सो येस, अब मैंने थोड़ा सा इन्हांस करा, उसके ऊपर वर्क करा। सो आई वुड से ये वाली वीडियो थोड़ी अच्छी आएगी। अब आपका सही आएगा, बिल्कुल बढ़िया। बस आप वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारा प्यार दिखाओ, एंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।